नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी चिंटू गिल्लू और मोंटू। ये कहानी मेहनत और ईमानदारी पर आधारित है। मिलते हैं हमारे किरदार चिंटू गिल्लू और मोंटू। तैयार? चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक सुंदर और हरे भरे जंगल में चिंटू गिल्लू नाम का एक छोटा सा गिलहरी रहता था। उसका घर एक बड़े से पेड़ के खोखले ताने में था, जिसे उसने बड़े प्यार से सजाया था। पत्तों से बना एक दरवाजा और अंदर छोटी छोटी बोरियान और शीशे के मर्तबान सब साफ सुथरे रखे थे। चिंटू बहुत मेहनती और समझदार था। सूरज की पहली किरण के साथ ही उसकी दिनचर्या शुरू हो जाती। वो रोज सुबह जल्दी उठता, अपनी छोटी सी टोकरी उठाता और निकाल पड़ता जंगल में। वो पूरा दिन मेहनत करके पेड़ों से गिरते हुए स्वादिष्ट अखरोट और बादाम इकट्ठा करता। शाम को घर लौटकर वो उन्हें साफ करता और अलग अलग मर्तबानों में संभाल कर रखता, ताकि सर्दियों में उसे खाने की कोई कमी ना हो। उसने हर मर्तबान पर नाम भी लिख रखा था, अखरोट, बादाम, मूंगफली। उसी जंगल में एक बंदर मोंटू भी रहता था, लेकिन मोंटू चिंटू से बिल्कुल अलग था। वो बहुत शरारती और हद से ज्यादा आलसी था। यूज मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा आसान रास्ते ढूंढता, जो अक्सर उसे मुश्किल में डाल देते। मोंटू का ज्यादातर समय खेलने कूदने और दूसरे जानवरों को परेशान करने में ही निकल जाता। जब भी उस भूख लगती, वो अपना खाना ढूंढने के बजाय दूसरों का खाना चुराने की कोशिश करता। एक दिन खेलते खेलते मोंटू चिंटू के घर के पास पहुंच गया। जब उसने खिड़की से अंदर झांका तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अंदर अखरोट और बादाम का इतना बड़ा ढेर लगा हुआ था। इतना सारा खाना एक साथ देखकर मोंटू के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, वाह, इतना सारा खाना! चिंटू ने तो पूरे साल का इंतजाम कर लिया है। मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है? आज रात मैं चुपके से आऊंगा और सारे अखरोट ले जाऊंगा। आज तो मजा आएगा। जैसे ही रात हुई और जंगल में सन्नाटा छा गया, मोंटू अपने प्लान को अंजाम देने के लिए निकाल पड़ा। वो दबे पांव इधर उधर देखता हुआ चिंटू के घर तक पहुंचा। उसने धीरे से पट्टों से बने दरवाजे को धक्का दिया, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, धद्दम, एक बड़ा सा लेकिन गड्ढेदार पत्थर जो दरवाजे के ऊपर एक रस्सी से बंधा था, सीधा उसके पैर पर आ गिरा। आउच! मेरा पैर! मोंटू के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर चिंटू जाग गया। उसने अपनी लालटेन जलाई और बाहर आकर देखा। मोंटू दाढ़ से करा रहा था। चिंटू उसके पास गया और शांति से बोला, मोंटू भाई, चोट तो नहीं लगी? यह तो मेरी एक छोटी सी चाल थी। मुझे पता था कि कोई ना कोई मेरी मेहनत का फल चुराने जरूर आएगा, इसलिए मैंने ये हल्का सा जाल बिछाया था ताकि चोर पकड़ा जाए पर उसे ज्यादा चोट ना लगे। चिंटू की बातें सुनकर मोंटू का सिर शर्म से झुक गया। यूज अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गया कि चोरी करना और आलस करना कितनी बुरी बात है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, चिंटू, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आलसी और लालची हो गया था। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा और कल से तुम्हारी तरह मेहनत करूंगा। चिंटू ने मोंटू को माफ कर दिया। अगले दिन से मोंटू सच में बदल गया। अब दोनों दोस्त मिलकर जंगल में अखरोट और बादाम इकट्ठा करने लगे। चिंटू ने मोंटू को सिखाया कि कैसे अच्छे फल पहचाने जाते हैं और उन्हें कैसे स्टोर किया जाता है। देखते ही देखते मोंटू ने आलस करना छोड़ दिया और वो भी चिंटू की तरह मेहनती और ईमानदार बन गया। अब वो चोरी नहीं करता था, बल्कि दूसरों की मदद करता था। दोनों दोस्त अब साथ मिलकर काम करते और साथ मिलकर खेलते और पूरे जंगल में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। तो देखा दोस्तों, मोंटू ने अपनी गलती से सीखा और अब चिंटू और मोंटू मिलकर मेहनत करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जो मेहनत करता है वही सच में खुश रहता है, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।